पौराणिक ग्रंथों में वर्णित कथा के अनुसार बजरंगबली की माता अंजनी अपने पूर्व जन्म में इंद्रराज की महल में अप्सरा थी। उनका नाम पुंजिकस्त्रा था। उनका रूप बहुत आकर्षक और स्वभाव चंचल था। एक बार चंचलता के कारण उन्होंने तपस्या में लीन एक ऋषि के साथ अभद्र व्यवहार किया। तब ऋषि ने क्रोध में पुंजिकस्त्रा को श्राप दिया कि तुम वानर का रूप ले लोगी। ऐसा श्राप सुनकर पुंजिकस्त्रा को आत्मग्लानि हुई और उन्होंने ऋषि से क्षमा मांगकर श्राप को वापस लेने के लिए विनती की। तब ऋषि ने दया भाव से कहा, तुम्हारा वानर रूप भी परम तेजस्वी होगा और तुम बहुत ही कीर्तिवान और यशस्वी पुत्र को जन्म दोगी। तो आगे बढ़ते हुए चलिए विस्तार से जानते हैं हनुमान जी का वानर रूप में जन्म लेने के पीछे की कहानी। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि पुंजिकस्त्रा को ऋषि ने श्राप दिया था। तपस्या में लीन ऋषि से श्राप मिलने के पश्चात एक दिन पुंजिकस्त्रा से इंद्रदेव ने मनचाहा वरदान मांगने के लिए कहा। तब पुंजिकस्त्रा ने इंद्रदेव से कहा कि यदि संभव हो तो उसे ऋषि द्वारा दिए गए श्राप से मुक्ति प्रदान करे। इंद्रदेव के पूछे जाने पर पुंजिकस्त्रा ने बताया, जब मुझे प्रतीत हुआ कि वो ऋषि एक वानर है तो मैंने उन ऋषि पर फल फेंकना शुरू कर दिया, परंतु वो कोई साधारण वानर नहीं थे, अपितु परम तपस्वी साधु थे। मेरे द्वारा तपस्या भंग होने के कारण उन्होंने मुझे श्राप दिया कि जब भी मुझे किसी से प्रेम होगा तो मैं वानर का रूप धारण कर लूंगी। मेरा ऐसा रूप होने के बाद भी उस व्यक्ति का प्रेम मेरे प्रति कम नहीं होगा। इंद्रदेव ने पूरा वृत्तांत सुनने के बाद कहा कि तुम्हें धरती पर जाकर निवास करना होगा। वहाँ तुम्हें एक राजकुमार से प्रेम होगा जो तुम्हारा पति बनेगा। विवाह के पश्चात तुम महादेव के अवतार को जन्म दोगी और फिर तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। इंद्र के वचन को सुनकर पुंजिकस्त्रा अंजनी के रूप में धरती पर निवास करने लगी। उसे वन में एक बार एक युवक दिखा जिसकी ओर वह आकर्षित हुई। जैसे ही उस युवक ने अंजनी को देखा, अंजनी का चेहरा वानर के रूप का हो गया। अंजनी ने युवक से अपना चेहरा छुपाने की कोशिश की। जब युवक उनके पास आया तो अंजनी ने कहा कि मैं बहुत बदसूरत हूँ, परंतु जब अंजनी उस युवक की ओर देखा तो वह भी एक वानर के रूप में ही था। उस युवक ने बताया कि मैं वानरराज केसरी हूँ और जब चाहे तब मनुष्य का रूप धारण कर सकता हूँ। दोनों को एक दूसरे से प्रेम हुआ और विवाह के बंधन में बंध गए। कुछ समय पश्चात जब दोनों संतान सुख से वंचित रहे तब अंजनी मतंग ऋषि के पास पहुंची और अपनी पीड़ा बताई। तब मातंग ऋषि ने नारायण पर्वत पर स्थित स्वामी तीर्थ जाकर 12 वर्ष तक उपवास करके तप करने के लिए कहा। तब एक बार वायुदेव ने अंजनी की तपस्या से प्रसन्न होकर वरदान दिया, तुम्हें अग्नि, सूर्य, सुवर्ण, वेद वेदांगों का मर्मज्ञ और बलशाली पुत्र प्राप्त होगा। यह वरदान प्राप्त होने के पश्चात वे शिव जी की तपस्या करने लगे। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। तब अंजनी ने ऋषि द्वारा मिले श्राप के विषय में बताते हुए कहा, इस श्राप से मुक्त होने के लिए मुझे शिव के अवतार को जन्म देना है, इसलिए कृपया आप बालक रूप में मेरे गर्भ से जन्म ले। शिव जी ने अंजनी को आशीर्वाद दिया और अंजनी की गर्भ से बजरंगबली के रूप में शिव जी ने जन्म लिया। अंजनी पुत्र होने के कारण हनुमान जी को आंजनेय भी कहा जाता है। इसी कारण से केवल ऋषि के वचन की मान रखने के लिए हनुमान जी को वानर के रूप में जन्म लेना पड़ा। तो वेल दोस्तों, हम आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।